हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये चैप्टर आपका चल रहा था नेल्सन मैंडेला, ये क्लास 10 से रिलेटिव चैप्टर है। जैसा कि इसमें ऑलरेडी मैं 2-3 पार्ट बना चुका हूँ। चलिए देखते हैं हमें जहाँ से स्टडी करना है इस चैप्टर को। जैसे कि लिखा है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोन्स इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यहाँ पर मैंडेला कह रहे हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थिद। अपार्थिद का अर्थ हुआ मतभेद। जैसे कि मतभेद का जो पॉलिसी था वह हमारे देश और उनके लोगों अर्थात इनमें रहने वाले जो लोग थे उन्हें कह सकते हैं उन लोगों में गहरे और हमेशा चलने वाले जो घाव हैं उसे क्या कर दिया, भर दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और कह रहे हैं यदि जनरेशन न हो तो पता नहीं इस घाव को मतलब ठीक करने में या भरने में कितने वर्ष लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sissulus, the Chief Luthilis, the Yusuf Dandus, the Brand Features, the Robert Sobuk words of our time। यहाँ पर फिर पुनः मंडेला जी का कहना है, बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड एनोदर। यहाँ पर वो कह रहे हैं परंतु ये डिकेट्स का अर्थ होता है दशकों का जो ऑपरेशन जो दमन था, दशकों का दमन, और ब्रूटली मतलब होता है ब्रूटलिटी मतलब होता है क्रूरता का जो अंत बिना किसी इरादा। यहाँ पर अनइंटेंडेड जो है ना, बिना किसी इरादा का प्रभाव थी, जिसमें ओलिवर आपके देखिए इसमें कई नाम हैं, ओलिवर टेम्बो, जिसमें ओलिवर टेम्बो, वार्चर सिसुलस, द चीफ लूथिस और यूसुफ डेंडुस और ब्रांड फीचर्स वाले लोग को क्या पैदा नहीं किया होता। यहाँ पर मैंडेला ये कहना चाह रहे हैं परंतु दशकों तक जो ये आपका जो दशकों से हमारे देश का जो दमन हुआ था, जो जितनी क्रूरता इसमें भरी थी, शायद यह चीज़ उत्पन्न नहीं होता। ये ऐसे महापुरुष जो सब थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ओलिवर टेम्बो है, ये वॉल्टर सिसुलस, ये सब के सब वीर थे, जो कि ये सारा चीज़ ना हुआ रहता ना ऐसे वीर पैदा हुए रहते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर मेनी नेबर्स नोन अगेन। यहाँ पर फिर मतलब ये बताया जा रहा है किस तरह के मतलब कि साहस रखने वाले, बुद्धिमता और उदारता के मतलब जैसे दूसरा व्यक्ति कभी देखा नहीं जाता, जैसे कि कभी दूसरा देखने व जानने को नहीं मिलेगा। फिर वही बात सामने आ रही है, जैसे कि ये जो युद्ध जो चल रहा होता है, जो मतभेदों का जो समय उस वक्त था, लोगों के बीच हमेशा कुंठा बनी रहती थी, वो सारा चीज़ उत्पन्न नहीं होता। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट द सच हाई ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर कह रहे हैं शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब इस प्रकार का कैरेक्टर को पैदा होने के लिए इसी प्रकार का एकदम गहरा, एकदम बड़ा ऑपरेशन जैसे अत्याचार होना चाहिए, तभी होगा। माई कंट्री इज रिच इन द माइंडल्स एंड जेम्स दैट बीनीथ इट्स वेल। हमारा जो देश है वह माइंडल्स मतलब खनिज उनिज में संपन्न है
और जेम्स और पत्थरों में भी कह सकते हैं दैट लाइज बीनीथ इट्स सोल, जिसके मिट्टी के अंदर ये सब सारा चीज़ क्या दबी हुई है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेसनेस वेल्थ इज इट्स पीपुल, परंतु हमने अपने देश की जो महानता है, महानता मतलब सबसे महानतम जो आपका वेल्थ है वह लोगों में देखा है। फाइनर मतलब सबसे अच्छा, ट्रूअर सबसे सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब प्योरेस्ट डायमंड्स का मतलब ये हुआ मतलब सबसे शुद्ध जो डायमंड होता है उससे भी कई बढ़कर मैंने अपने लोगों में देखा है जो कि बहुत सच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं। आइए फिर देखते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कर है कि यह जो संघर्ष है उन साथियों में से है जिसने मुझे संघर्ष के मीनिंग मतलब अर्थ को क्या किया, समझाया है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिक्स एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। या मैंडेला फिर पुनः कह रहे हैं बार बार। यहाँ पर देखिए एक शब्द है टाइम एंड अगेन, मतलब होता है बार बार। आई हैव सीन मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन मतलब मर्दों में और औरतों में, रिक्स का आप समझ सकते हैं जोखिम, अर्थात एक विचार के लिए वो अपने जीवन को क्या कर दिए, उन्होंने मिटा दिया है। आई हैव सीन मैन स्टैंड्स ऑफ द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने व्यक्तियों को मतलब मैंने लोगों को अटैक्स मतलब आक्रमण के सामने समक्ष मतलब खड़ा होते हुए देखा है और अपने आप को उस टॉर्चर के आगे टूटते हुए, जो कभी नहीं टूटते हुए भी हमने देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिलीजियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यहाँ पर मैंडेला कह रहे हैं जो दिखाते हुए उसके ताकत वह पुनः, यहाँ पर देख सकते हैं रिलीजियंस एक वर्ड है, मतलब पुनः अपने अवस्था में आ जाना को मतलब रिलियंस बोलते हैं, जो इमेजिनेशन को भी प्रदर्शित करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं इसके सामने इमेजिनेशन भी कुछ चीज़ नहीं थी। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने सीखा है कि साहस वो नहीं कि डर गया हो, बट द थ्रिम्स ओवर इट, परंतु यहाँ पर फिर वो कह रहे हैं यदि डर का विजय क्या कर ले वह प्राप्त कर। मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक बहादुर आदमी वह वो नहीं होते हैं जो डर को महसूस करे, बट हु कॉन्क्यूट दैट फियर, परंतु बहादुर वे होते हैं जो डर पर क्या कर ले, विजय प्राप्त कर ले। कॉन्क्यूट मतलब होता है विजय प्राप्त करना। आगे फिर देखते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ इट स्किन और इट बैकग्राउंड और हिज रीजन। यहाँ पर मैंडेला करें नो वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है किसी से नफरत करता हुआ। यहाँ पर नो वन इज बॉर्न हेटिंग, यहाँ पर देखिएगा पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है हेटिंग, कोई भी व्यक्ति घृणा करते हुए पैदा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, या उसके कलर जैसे उसके स्किन का कलर क्या हो, और हिज बैकग्राउंड और उसका बैकग्राउंड क्या हो, और हिज रीजन और उसका धर्म क्या हो। ये सारा चीज़ देखते हुए कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न हेट, यदि वे लर्न जैसे कि हेट को अर्थात नफरत को अगर वह सीख ले तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वे प्यार को भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और ठीक इसके विपरीत जो लव होता है वह मनुष्य के हृदय में नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से ही आता है। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। इवन द ग्रीमेस्ट का अर्थ होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं दुखद, टाइम्स इन प्रिजनर अर्थात यहाँ तक कि जेल में जो दुखद समय था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, कि जब मेरे जो साथी थे जेल में जो थे, एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, कि जहाँ मेरे साथी और मुझे कड़ी मेहनत कराई गई, मुझसे मतलब कड़ी मेहनत कराई गई। आई वुड
सी अ ग्रीमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने एक गार्ड्स के आंखों में कह सकते हैं एक इंसानियत की झलक भी देखता हूँ, और परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, और शायद कुछ ही पल के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रेज्यूर मी, परंतु कुछ ही पल के लिए मतलब एक गार्ड्स के आंखों में मैं अपने कुछ पल के लिए मतलब ह्यूमैनिटी मानवता मतलब देखता हूँ मतलब, बट इट वॉज एनफ टू रेज्यूर मी, परंतु यह मुझे भरोसा दिलाने के लिए मेरे लिए वो क्या था, काफ़ी था। एंड कीप्स मी गोइंग, और वह चीज़ मुझे चलते रहना सिखाया, अर्थात वह मुझे चलते रहने में मुझे प्रेरणा दी। मैन गुडनेस इज़ अ फ्लैम, मतलब मैंस आदमी का जो अच्छाई है वह एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है परंतु बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु बुझाई नहीं जा सकती। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा वीडियो था, यदि आपको पसंद आया तो मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।